नमस्कारम। कुछ लोगों का ये मानना है कि कलयुग अपने फर्स्ट स्टेज पर है। कलयुग अभी अपने प्रथम चरण पर है, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा इंगित है, शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है, उल्लेख है कि कलयुग अभी बच्चा है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि कलयुग अभी बच्चा है। तो अगर कलयुग बच्चा होने की स्थिति में ऐसा है, जो कि दुनिया में एक तबाही मची हुई है, हर तरह से एक तबाही मची हुई है। कहीं दो देश आपस में भिड़ने की कगार पर हैं, तो कहीं ये कहा जा रहा है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो चुका है एज पैंडमिक। ये जो पैंडमिक वर्ल्ड वाइड स्प्रेड हुआ है, इसको ही कुछ दार्शनिक और योगीज़ इसे ही थर्ड वर्ल्ड वॉर की संज्ञा दे रहे हैं। उनका मानना है कि यही थर्ड वर्ल्ड वॉर है, जो कि एटॉमिक वेपन से ना होकर एक वायरस से हुआ है। अब सभी देशों की उंगलियां चाइना की तरफ उठ रही हैं, क्योंकि इसकी स्टार्टिंग चाइना के वुहान सिटी से हुई है। तो जाहिर सी बात है कि चाइना की तरफ ही उंगली उठेंगी। अब चाहे जो भी रहा हो, लेकिन अगर कुछ लोगों का ये मानना है कि कलयुग अभी बच्चा है, तो उनका ये मानना एकदम गलत है। लेकिन यहाँ वेद उपनिषद और शास्त्रों को भी नहीं झुठलाया जा सकता, क्योंकि जो वेद उपनिषद और शास्त्रों में लिखी गई बातें हैं वो 100% ट्रुथ हैं। हमें ये मानना होगा कि वेद उपनिषद और शास्त्रों में लिखी गई बातें 100% ट्रुथ हैं। ठीक है, हम मान लेते हैं और हमें मानना होगा, लेकिन हमें ये भी सोचना होगा कि जिस टाइम शास्त्र उपनिषद वेद लिखे गए थे, तब कलयुग बच्चा रहा होगा, क्योंकि वेद शास्त्र और उपनिषद लिखने की कोई स्थायी डेट के प्रमाण नहीं है। ये काफ़ी ज़माने पहले लिखे गए थे, लाखों वर्ष पहले लिखे गए थे। ऐसे में हम कह सकते हैं कि जब वेद उपनिषद शास्त्र लिखे गए थे, तब कलयुग बच्चा रहा होगा। लेकिन अगर आप ये कह रहे हो कि कलयुग अभी बच्चा है, तो ये आपकी एकदम गलत सोच है। हम ये कह सकते हैं कि कलयुग अभी कुछ बचा है, कलयुग अपनी लास्ट स्टेज पर है। जैसा कि आप मारामारी दुनिया में देख रहे हैं एज अ पैंडमिक, एक पैंडमिक जो वर्ल्ड वाइड स्प्रेड हो चुका है, जिससे लाखों लोगों की जानें जा चुकी हैं, लाखों लोग इन्फेक्टेड हैं। वो भी तब जब लॉकडाउन में है सारी दुनिया, वर्ल्ड वाइड लॉकडाउन है, तब ये सिचुएशन है। अगर लॉकडाउन ओवर कर दिया जाए, तब सिचुएशन क्या होगी, इस बात का अंदाज़ा आप अच्छे से लगा सकते हो। तो ये कहना कि कलयुग अभी बच्चा है, ये एकदम निराधार है। और ये कहना कि कलयुग अभी कुछ बचा है, यही कहना वर्तमान स्थिति को देखते हुए सही होगा। इसका एक और एस्पेक्ट है कि शास्त्रों में एक और चीज़ उल्लेख है, एक और बात का उल्लेख है कि मान लीजिए जब एक कुएं का पानी 4 कुओं में समा सके, तब मान लीजिए कि सतयुग है। और जब 4 कुओं का पानी एक कुएं में ना समा सके, तब मान लीजिए कि कलयुग का लास्ट चरण है, कलयुग की लास्ट स्टेज। अब यहाँ मैं कुएं का उल्लेख क्यों कर रही हूँ, क्योंकि शास्त्रों में इसी तरह से इंगित है, इसी तरह से उल्लेख है। अब यहाँ 4 कुओं से और एक कुएं से तात्पर्य किस तरफ है, किस तरफ इंगित किया जा रहा है कुएं के बारे में। तो कुआं हुआ पेरेंट्स,
जो कि अपनी 4 संतानों को जो भी उनके पास बेसिक चीज़ें होती हैं, उनके थ्रू वो अपनी 4 संतानों को अच्छे से पालन-पोषण अपने संतानों का कर लेते हैं, अच्छे से ब्रॉट अप कर लेते हैं। लेकिन वही चारों संतानों मिलकर अपने 2 बुजुर्ग माँ-बाप का ब्रॉट अप नहीं कर पाती, अपने 2 बुजुर्ग माँ-बाप का पोषण नहीं कर पाती। और इसी वजह से दुनिया में वर्ल्ड वाइड इतने ओल्ड एज होम खुले हुए हैं। इसी का रीज़न है ये सब। तो अगर 2 लोग मिलकर अपनी 4 संतानों का पेट भर सकते हैं, अपनी 4 संतानों का पालन पोषण कर सकते हैं, तो क्या वही 4 संतानें मिलकर अपने 2 बुजुर्ग पेरेंट्स का पालन पोषण नहीं कर सकते, भरण पोषण नहीं कर सकते? जबकि पेरेंट्स, माता पिता की स्थिति उस टाइम इतनी वेल भी नहीं रही होगी, लेकिन वो फिर भी अपनी 4 संतानों का पालन पोषण बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। लेकिन वही 4 संतान मिलकर जिनके पास अब लग्जरीज़ हैं, वही 4 संतान मिलकर अपने 2 बुजुर्ग माता पिता का पेट नहीं भर पा रही हैं, अपने बुजुर्ग माता पिता की सेवा नहीं कर पा रही हैं। ऐसे में अपने माता पिता को ऐसी संतान वृद्धाश्रमों में छोड़ देती है। चाहे वृद्धाश्रम में छोड़ने के बाद उन्हें दुगना खर्चा वहन करना हो, वो खर्चा वहन करने के लिए तैयार हैं। वो उस खर्चे की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन वृद्ध माता पिता को, अपने पेरेंट्स को अपने पास रखने से उन्हें एक संकोच है, उनको प्रॉब्लम है। क्यों? क्यों भाई, ऐसा क्यों? सिर्फ इसलिए कि वो वृद्ध हो चुके हैं, उनके हाथ पैरों ने काम करना बंद कर दिया है, और वो आपको जब भी दिखते हैं तो आपको ये एहसास होता है कि इनका मर जाना ही बेहतर है, क्योंकि ये हम पर बोझ बने हुए हैं। एक और बात आती है कि ये कहते हैं कि बेटियां अपने पेरेंट्स का बेटों से ज़्यादा ख्याल रखती हैं। तो मैं यहाँ कुछ कहना चाहूँगी, हो सकता है किसी को ये बात चुभ जाए, कि बेटियां अपने पेरेंट्स का अच्छे से ख्याल रख सकती हैं, और वही बेटियां जब बहू बनकर किसी घर में जाती हैं तो सबसे पहले वहाँ जाकर पार्टीशन करने के बारे में सोचने लगती हैं कि कैसे भी इस घर का पार्टीशन हो, इस घर को हिस्सों में डिवाइड किया जाए। और जो वृद्ध माता पिता हैं, जो पेरेंट्स हैं लड़के के, उनका किसी भी तरह से निपटारा किया जाए, क्योंकि वो उसको रास नहीं आ रहे होते। जबकि उन्होंने अपनी डॉटर इन लॉ की किसी भी फ्रीडम पर बैन नहीं लगाया हुआ है। हर तरह से उसे वही फ्रीडम है जो कि एक बेटी के रूप में उसे अपने घर में फ्रीडम थी। लेकिन यहाँ सब कुछ फ्रीडम होने के बावजूद भी उस डॉटर इन लॉ को, उस बहू को ये लगता है कि मैं अभी भी परतंत्र हूँ,
आई एम नॉट इंडिपेंडेंट इन दिस होम, क्योंकि उसे वृद्ध माता पिता की मौजूदगी या किसी और सदस्य की मौजूदगी वहाँ नहीं भाती। तो अगर बेटी अपने माँ बाप का सहारा बन सकती है तो क्या बहू अपने माँ बाप का सहारा नहीं बन सकती? अपने ही लगा लो, अगर वो किसी के साथ शादी कर कर आई है तो उस लड़के के पेरेंट्स भी उसके पेरेंट्स हुए। तो अगर वो अपने पेरेंट्स का ख्याल रख सकती है तो क्या अपने इन-लॉज़ का ख्याल नहीं रख सकती? तो कहा जाता है कि यही कलयुग की लास्ट स्टेज है। जहाँ ये सब होने लगे तो समझ जाइए कि कलयुग अपनी लास्ट स्टेज पर है। कलयुग अभी बच्चा नहीं है, कलयुग अभी कुछ बचा है। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।